हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अब तक हमने प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया था। आज हम आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में स्टडी करवाएंगे। तो देखो मेरे साथ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है दिस, सेकंड है डेट, नेक्स्ट है दिस और फिर फोर्थ है दोस। अब दिस का यूज किन के लिए करते हैं वो देखो। दिस का यूज सिंगुलर के लिए होता है और जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए होता है। डेट का यूज सिंगुलर के लिए ही होता है और फार के लिए होता है। इसी प्रकार दीज का यूज प्लूरल के लिए होता है और नियर के लिए होता है, और दोज का यूज फार के लिए होता है और प्लूरल के लिए होता है। अब सेंटेंसेस हैं उनको देखते हैं हम। ये सेंटेंस है, रिया हैज अ स्कूटर एंड अ बाइक, आई टेक दिस एंड यू टेक दैट। अब देखो ये सेंटेंस में दिस का आंसर स्कूटर कर रही है या बाइक कर रही है, और डेट का आंसर स्कूटर कर रहा है या बाइक कर रही है। तो इसको जानेंगे हम। इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा रिवर्स में लेके चलते हैं। दिस है, दिस का रिवर्स किया तो इधर आया बाइक। तो दिस का आंसर किया बाइक ने, क्योंकि दिस के पास में है बाइक। दिस का यूज हमने पहले भी देखा था, ये सिंगुलर और नियर के लिए होता है। उसी प्रकार डेट का यूज फार के लिए होता है और सिंगुलर के लिए होता है। तो देखो दिस है, दिस के पास है बाइक, डेट फार के लिए होता है और सिंगुलर के लिए होता है तो स्कूटर। तो स्कूटर का आंसर, डेट का आंसर क्या स्कूटर ने और दिस का आंसर क्या बाइक ने। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, रिया हैज अ स्कूटर एंड ए बाइक, आई टेक स्कूटर एंड यू टेक, आई टेक बाइक एंड यू टेक द स्कूटर। अब इससे एक खास बात निकल के आती है। पहली नाउन है और फिर दूसरी नाउन है। दूसरी नाउन के बाद में आता है दिस, और जो दूर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं डेट, जिस प्रकार इसी सेंटेंस में किया हमने। दिस बाइक है वो दूसरी नाउन है, तो इसके पास में दिस, स्कूटर फर्स्ट नाउन है, इसके बाद में डेट। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले सेंटेंस की ओर। जब हमारे पास कोई मैसेज आ रहा होता है तो हम उसके ऐसे लिखते हैं, वो इज इट। इट का यूज तो हमने कल पढ़ा था कि इट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है। अब हमने दिस यूज क्यों नहीं किया? दिस यूज इसलिए नहीं किया, दिस का यूज सिंगुलर और नियर के लिए होता है। जब हमारे पास नियर में ही है तो हम उससे क्वेश्चन क्यों पूछेंगे। अब डेट का यूज करेंगे हम, जो फार के लिए यूज होता है, जो हमसे दूर है, दूर से मैसेज आया है। तो वो इज डेट इज द करेक्ट सेंटेंस। अब इससे भी एक रूल निकल के आता है, दिस हो, डेट हो, दीज हो या फिर दोज हो, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो तो भी ठीक है और ना हो तो भी ठीक है। अब डेट के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है तो ये सेंटेंस वैसे भी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है ये सेंटेंस, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड, वी हैव टू इरेडिकेट दिस टू कंट्रोल डेट। अब इस सेंटेंस की एक बार हिंदी बनाते हैं। पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, गरीबी और जनसंख्या, आर कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वी हैव टू इरेडिकेट दिस, हमें इसको जड़ से खत्म करना है। इरेडिकेट मीन्स जड़ से खत्म करना, टू कंट्रोल डेट, नियंत्रण करने के लिए। अब इस सेंटेंस में दिस का आंसर किसने किया और डेट का आंसर किसने किया। अब देखो दिस है वो, वी हैव टू इरेडिकेट दिस, हम दिस का यूज हम पॉपुलेशन के लिए तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो रूल बताया था, पहली नाउन N1, दूसरी नाउन N2, N2 के पास में आता है दिस, तो पॉपुलेशन को तो हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते। टू कंट्रोल पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी के लिए डेट यूज होता है। डेट यूज नहीं होता, मतलब कि जो लास्ट वाला है, फर्स्ट नाउन है, उसके बाद डेट यूज होता है। तो पॉवर्टी तो इसको करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड, वी हैव टू इरेडिकेट डेट टू कंट्रोल दिस। ठीक है, दिस और डेट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तभी ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट होगा। ये थे हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनके लिए इतना ही। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं मैं। हमारे पास मैथ्स में हम बात करते हैं x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। 2 का रेसिप्रोकल 1/2। इसी प्रकार रेसिप्रोकल प्रोनाउन के 2 एग्जांपल्स हैं, 2 मेन हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। कुछ सेंटेंसेस लिख रहे हैं, एक बार इनको पढ़ते हैं फिर रूल्स की स्टडी करेंगे। तो देखो,
राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग टू ब्लैंक, ये बाद में करेंगे हम। ऑल द स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग द मैटर विद ब्लैंक, दे शुक हैंड विद ब्लैंक, द फोर सिस्टर्स क्वेरल विद ब्लैंक, इन दिस सीरीज इंडिया पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग ब्लैंक। अब देखो ऐसे बोला जाता है कि ईच अदर का यूज हम टू के लिए करते हैं और वन अनदर का यूज टू से ज्यादा के लिए करते हैं। ये बात गलत है, इसको हम कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ईच अदर और वन अनदर का यूज करते हैं। अगर हमने दो की कंसिडरेशन की है तो हम ईच अदर करेंगे, टू से ज्यादा की कंसिडरेशन की है तो वन अनदर करेंगे। अब देखो पहला सेंटेंस है राधा एंड प्रिया टॉकिंग टू, राधा और प्रिया दो हैं, दो को माना है हमने तो दो के लिए यूज किया ईच अदर, राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग टू ईच अदर। नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग द मैटर विद, अब ऑल द स्टूडेंट्स हैं मतलब सभी बच्चे हैं, दो से ज्यादा हैं, कंसिडरेशन कितने की है, दो से ज्यादा की, तो इसके लिए यूज हुआ वन अनदर। ठीक है। नेक्स्ट है दे शुक हैंड विद, अब देखो दे तो मतलब दो से ज्यादा हो गए, तो कंसिडरेशन क्या बोलती है, जब हम एक दूसरे से हाथ को हिला रहे होते हैं तो आपस में दो लोग ही पार्टिसिपेट करते होते हैं तो ईच अदर आएगा, दे शुक हैंड विद ईच अदर। नेक्स्ट है द फोर सिस्टर्स क्वेरल विद वन अनदर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इन दिस सीरीज इंडिया पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग, अब देखो मैच खेले होते हैं तो तीनों तो एक साथ खेलते नहीं है, कोई भी दो इंडिया पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, तो इन दिस इज इंडिया पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा, अब बात करते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन की। तो देखो मेरे साथ इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या बोलता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज हम वन पर्सन आउट ऑफ मेनी, एक व्यक्ति का यूज करते हैं बहुत से लोगों में से, तो इसके हैं एवरी सम एनी नो। ठीक है, एवरी सम एनी नो। अब एक सेंटेंस देखते हैं फिर रूल की स्टडी करते हैं। तो देखो सेंटेंस क्या बोलता है, एवरीवन इज ट्रीटेड वेल, एवरीबडी इज ट्रीटेड वेल। अब एवरी ब्लैंक नहीं है स्पेस, बट इज ट्रीटेड वेल। अब ये सेंटेंस की मीनिंग बिल्कुल अलग हो गए, एवरी प्रत्येक बड़ी, इसका यूज होगा डेड बॉडी के लिए, इज ट्रीटेड वेल, तो ये सेंटेंस का मीनिंग अलग है। तो एवरीबडी इज ट्रीटेड वेल मतलब ये सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आई वो सिंगुलर है। ठीक है, तो क्या होगा, एवरी के बाद बड़ी हो या वन हो, एक बार इनको बोलते हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है समवन हैज लॉस्ट इट्स हिज हर आई कार्ड। अब देखो समवन हो चाहे एनीवन हो, हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर होगी तो हैज। अब जो ये है इट्स, हिज, हर, इनमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इसमें हम हिज को देंगे क्योंकि हमने नाउन के में भी बात की थी कि हम मैस्कुलाइन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट है एवरीथिंग हैज इट्स वर्थ, इसके लिए रूल की स्टडी करते हैं। एवरी हो, सम हो, एनी हो, नो हो, बाद में थिंग लिखाओ, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। और जो इट, इट्स, इट, ही, हिज, हिम में इट, इट्स, इट का यूज करते हैं। तो एवरीथिंग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, एवरीथिंग हैज इट्स वर्थ। ठीक है, प्रोनाउन हो गए। अब हम बात करते हैं ऑल की। ऑल का यूज कैसे करते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं फिर हम इन रूल की स्टडी करेंगे। तो देखो पहला सेंटेंस है ऑल इज वेल। अब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कैसे हैं आप कैसे हैं, तो हम बोलते हैं सब बढ़िया है, तबीयत पानी ठीक है। अब देखो हेल्थ है वो प्लूरल नहीं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की स्टडी की थी हमने, तभी हमने हेल्थ के बारे में भी स्टडी किया था। तो हेल्थ है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इज है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑल इज वेल। नेक्स्ट है ऑल आर वेल। तो देखो ऑल आर वेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है घर पर सब कैसे हैं, तो हम बोलते हैं सब ठीक हैं। तो ऑल का आंसर किसने किया, मेंबर्स ने। तो मेंबर्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो ऑल आर वेल।
नेक्स्ट है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, किसका अंत? वो है वर्क। ऑल का आंसर क्या इधर? वर्क ने, तो वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। फोर्थ है ऑल ब्लैंक इज ऑब्लिक आर रिक्वेस्टेड टू सिट हेयर। अब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो गेस्ट हो सकते हैं, गेस्ट्स हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखो, ऑल ब्लैंक हैज ऑब्लिक हैव बीन पैक्ड फॉर ट्रिप्स। अब हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं, हम क्या चीजें पैक करते हैं? थिंग्स को पैक करते हैं। थिंग्स को पैक करते हैं तो थिंग्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो ऑल हैव बीन पैक्ड फॉर द ट्रिप। ऑल का आंसर किसने किया? थिंग्स ने किया इधर। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल ब्लैंक वाज ऑब्लिक वर थैंक्ड फॉर द गिफ्ट्स। अब देखो ऑल है वो थैंक, हमें गिफ्ट मिले हैं तो वो हमें किसी रिलेटिव ने दिए होंगे, गेस्ट ने दिए होंगे, या किसी फ्रेंड ने दिए होंगे, तो वो आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, और हेल्पिंग वर्ब आएगी इधर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो ऑल वर थैंक्ड फॉर द गिफ्ट्स। नेक्स्ट है ऑल ब्लैंक इज ऑब्लिक आर स्पेंट लेविशली। अब देखो एक सेंटेंस बोलती हूँ मैं, उसको ध्यान से सुनना। मोहन इज अ टीचर। मोहन एक अध्यापक है। जब वो टीचर है तो मोहन अपने आप में एक अध्यापक है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका आंसर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिला हमें, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। अगर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखो अगर ऑल है, अगर हम स्पेंट लेविशली की बात करते हैं तो अगर मनी लेके चलें तो इधर इज आएगा, और रुपीज लेके चलें तो आर आएगा। नेक्स्ट है ऑल आई नीड इज ऑब्लिक म्यूजिक। अब म्यूजिक है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर इज आएगी। नेक्स्ट है ऑल सीसा वाज ऑब्लिक वर 10 बॉयज। उसने 10 लड़कों को देखा, 10 बॉयज है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के और पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।